चंद दिन पहले झारखंड विधानसभा का शीत सत्र आयोजित हुआ। शीत सत्र के दौरान झारखंड के मंत्रियों ने ठीकरा केंद्र पर फोड़ा अपनी योजनाओं के अधूरे रहने को लेकर और सीधे सीधे कहा कि केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ना हम छात्रवृत्ति दे पा रहे हैं, ना पंचायती राज की योजनाओं को लेकर हम फंडिंग कर पा रहे हैं। जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि केंद्र के मंत्रियों से आपकी बैठक हम करा देंगे। और देखिए, आज बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्होंने झारखंड की मंत्री की हैं दीपिका पांडे, उनका केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कराई, ललन सिंह और अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कराई और आगे की योजनाओं को लेकर, फंडिंग को लेकर भी बातचीत की है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम समझेंगे मदन से। मदन हमारे साथ है। मदन, देखिए, शीत सत्र में यह मामला लगातार गूंजता रहा कि झारखंड सरकार के फंड में पैसे नहीं है कि योजनाओं को पूरा किया जा सके और उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया गया। लेकिन इस पूरे मामले को बाबूलाल मरांडी ने चुनौती के रूप में लिया था। क्या समाधान निकला इसका आखिर? बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान जब सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने किया और छात्रवृत्ति के मामले हो, चाहे अबुआ आवास हो या फिर अन्य जो योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर रही थी, और सरकार की तरफ से जो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, केंद्र जो केंद्रांश है वो नहीं दे रहे हैं, इस वजह से सरकार के काम जो है वो धीमे हैं। ऐसे में जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग की दीपिका पांडे, उन्होंने बाबूलाल मरांडी को कहा कि हम केंद्र से पैसे मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है, हमें इसकी सजा मिल रही है क्योंकि हम गैर बीजेपी शासित सरकार हैं इसलिए। और देखिए, जब बाबूलाल मरांडी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मंत्री से मिलना चाहे, केंद्रीय मंत्री से, और आपको मिलने का समय नहीं मिले, तब ये कहा दीपिका पांडे ने कि हम 1 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं लेकिन पंचायती विभाग के मंत्री जो हैं वो हमें समय नहीं दे रहे हैं, अधिकारी कई बार गए हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। तब बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हम प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द आपकी मुलाकात हो जाए। तो आज देखिए, 2 जो महत्वपूर्ण विषय सदन में उठे थे, एक छात्रवृत्ति के मामले और दूसरे ये अबुआ आवास को लेकर के कि एक इंस्टॉलमेंट के पैसे मिले और दूसरे इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं मिल रहे हैं लोगों को घर बनाने के लिए। तब आज जो तस्वीरें निकल कर आई है उसमें बाबूलाल मरांडी और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और दीपिका पांडे तीनों मौजूद हैं, उनके साथ और भी झारखंड के कई नेता मौजूद हैं। तो ये एक सुखद तस्वीर जो है निकल कर आई है। साथ ही चमरा लिंडा जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो आज केंद्रीय मंत्री से मिले हैं, रामदास अठावले से, और उनसे मिलकर के छात्रवृत्ति के रास्ते को भी साफ किया है कि जल्द से जल्द एक उम्मीद जगी है कि अब यहाँ के छात्रों को पैसे मिल जाएंगे। आज ही दीपिका पांडे ने दूसरे मंत्री से भी मुलाकात किया। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा था कि दीपिका जी की बातें जो है एकदम सच साबित होती है और इससे ये माना जा सकता है कि झारखंड के साथ जो केंद्र है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है और हमारे हक के जो पैसे हैं, हमारे हिस्सों के जो पैसे हैं, उसे रोका जा रहा है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात जो है आज दीपिका पांडे जी की हुई। तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक सुखद तस्वीर है कि एक दिन में 3-3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है और जो तमाम विषय इस शीतकालीन सत्र में आए, महत्वपूर्ण विषय जो उठकर आए, उसका समाधान जो है कहीं ना कहीं अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें निकल कर आई वही बातें कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो सरकार दे तो केंद्रांश के पैसे जो हैं वो आगे निर्गत किए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार अपने तरीके से, अपने तरफ से कितना जल्द जो है यह यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराता है और फिर केंद्रांश की राशि पाता है, जिससे झारखंड में विकास की रफ्तार जो है वो तेजी। लगातार झारखंड के मंत्रियों की तरफ से जो ये कहा जा रहा था कि मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं, तो मुलाकात वाला मसला तो हल हो गया। बिल्कुल, अब मुलाकात का मसला हल हो गया और जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात आई है उसको अगर जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाता है तो देखना होगा कि केंद्रांश की राशि भी मिल जाते हैं, जिससे झारखंड में विकास की रफ्तार जो है और तेज होगी और केंद्र और राज्य के बीच जो एक आपसी रिश्तों के खटास की बात आती थी, दूरी की बात आती है, वो कहीं ना कहीं सिमटती हुई नजर आएगी। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं राज्य के कामकाज में तेजी लाने के लिए, राज्य के विकास में तेजी लाने के लिए असरदार साबित हो सकता है।
चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया था और सदन में ही ये बात कही थी। और आज उन्होंने मुलाकात कराने के बाद कहा है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो केंद्र से पैसे लेने में या पैसे मिलने में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।